सिंह जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। महाराज जी, जीवन नश्वर है, इस बात को जानते हुए भी मनुष्य मोह और लालसा से बाहर नहीं निकल पाता है, जबकि उसे पता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। ये भजन की कमी के कारण हम अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पाते। जानकारी तो है, जानकारी तो एक साधारण ग्रामीण पुरुष को भी है, क्योंकि जब शव यात्रा जाती है गांव में, कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना सब। मुक्ति का रहस्य वो बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और जब स्मशान में जाते हैं, वहां बैठ करके एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि यार सब नाशवान है, रो मत, सबकी यही गति होनी है। इतना ज्ञान तो काफी ज्ञान है भगवान की प्राप्ति के लिए। इतना ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया ना, कि सब नाशवान है, सब शरीरों की अंतिम गति यही है, सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और उसी सत्य का स्मरण करने से मुक्ति है। लेकिन प्रयोग नहीं है, इसलिए इस ज्ञान का प्रयोग नहीं, क्योंकि भजन नहीं है। अगर भजन हो, जो बोल रहे हैं वही भजन करने लगे, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो फिर उसके अंदर ज्ञान बल वास्तविक आ जाए। तो जैसे हम विष्ठा त्यागते हैं तो क्या अभिमान होता है क्या? ऐसे मलवत संसार के समस्त वैभव का त्याग हो जाता, अंदर से रहता उसी में। जैसे विष्ठा त्याग की स्मृति भी नहीं आती, ऐसे त्यागाभिमान भी नहीं, संपूर्ण भोगों का त्याग करा देना नाम के बल से। नाम जब जपोगे तो उससे दो लाभ मिलते हैं। एक तो प्रगट में हमें सत्संग मिलेगा, जब नाम जपेंगे भगवान को पुकारेंगे तो सच्चे संतों का संग ये भगवान की कृपा से मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का समागम और संसार से वैराग्य, ये नाम प्रदान करता है। जितना नाम जप करोगे उतना ही उत्तम उत्तम महात्मा स्वप्न में आकर, जागृत में मिलकर आपको बल प्रदान करेंगे। संतों के पास जाने से पहला परिचय कि हम संत से मिल रहे हैं, हमारे हृदय में अपने दोषों के प्रति घृणा होने लगना। दूसरा, उनके देखने से एक अजीब शांति, अलौकिक। तीसरा, देखा पहली बार है लेकिन लग रहा है कि हम इनसे बहुत बार मिले हैं, हमें लग रहा है जैसे हमारे परिचय के हों ये, क्योंकि परिचय के भगवान है ना, और वो भगवान के परिचय में है, तो एक अपनापन होना। चौथी बात, भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह जागृत हो जाना। संतों का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? मन का परिवर्तन हो जाना। विषयी सांसारिक मन वो भगवान में लगने लगा, ये सबसे बड़ा चमत्कार। तो संतों का संग मिलता है नाम जप से। देखो विभीषण जी, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हठ करिहो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। नाम ने ही हनुमान जी का दर्शन करवाया। जब उन्होंने राम राम जप रहे थे तो हनुमान जी फिर कि ये तो साधु है, इससे मिलने में कोई हानि नहीं लंका में, इसलिए मिले। तो जो भगवान का नाम जप करता है तो बड़े बड़े संत या तो आके उससे मिलते हैं या बड़े बड़े संतों के यहां पहुंचा दिया जाता है। और संत समागम जब होता है तब उसके अंदर विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना संत संग नहीं मिलता, और संत संग के बिना विवेक नहीं होता। और विवेक जब तक नहीं होता तो जानकारी है आपको, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते। वो विवेक बल है, नहीं तो नहीं। जो करना है वही होगा, जो नहीं करना वो नहीं है। उसको कहते हैं जितेंद्रिय मनोनिग्रही, शास्त्र की भाषा में। इंद्रियों को अधीन किए, मन को अधीन किए कौन? विवेक। संत समागम और नाम जप, इन दो से बात बनती है। दोनों भगवान की कृपा आपके ऊपर है। संत समागम भी मिल रहा है और नाम का भी परिचय जानते हो। अब जप बढ़ाओ, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नाम बढ़ाओ, जो संपत्ति चाहोगे मिल जाएगी। देखो विभीषण जी की हालत, लात मार के निकाल लिया।
भगवान की शरण का प्रभाव, जो संपदा शिव राम नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दील रघुनाथ। देखो भगवान सकुच ते लंकाधिपति बना दिया। जिस लंका से निकाले गए थे लात मार के, उसी लंका का स्वामी जाते ही बना दिया, नहीं बना दिया। भगवान की शरण में सब सुख शांति है, बस जीव ये समझ पावे। और ये समझ आएगी सत्संग और नाम जप से। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जब संत संग करोगे और नाम जप करोगे, तब तुम्हारा ज्ञान पवित्र होगा। ज्ञान वही जो प्रयोग में आ सके, प्रयोग में ना आया तो बकवास ही है। अब हम तुम्हें उपदेश करें, हमारे आचरण गंदे हों, तो उपदेश किस बात का? भाई हमें जो ज्ञान है, उसको जो अनुभव किया, उस पर चले, तब तो बात बनी। नहीं तो जानकारी का मतलब क्या है? जैसे हम बहुत बढ़िया 56 प्रकार के भोग बनाने की प्रक्रिया जानते हैं, लेकिन खाया कभी नहीं, तो फायदा क्या हुआ प्रक्रिया जानने से? पहले प्रक्रिया जाना और पहले खाओ, खा के पचाओ, उसका स्वाद समझो, फिर प्रवचन करो, तो अपने आप रंग आ जाएगा। तो हम लोग ज्ञान तो बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं कोई ना जानता हो। आप किसी के पास बैठ जाओ प्रणाम करके, बढ़िया ज्ञान आपको दे देगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन आचरण में उतारना ये कठिन बात है। तो जो आचरण में उतार ले सो ज्ञानी, और जो आचरण में नहीं उतारा तो अज्ञानी ही है। ज्ञान की बात करते हुए वो ज्ञानी नहीं है। तो नाम जप करो और सत्संग करो। सत्संग दो प्रकार से होता है, एक शास्त्र स्वाध्याय से होता है और एक संतों से होता है। शास्त्र स्वाध्याय भी सत्संग, मान लो रोज संत संग ना मिल पाओ, ऐसे तो आजकल मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग सुन लो, नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय करो। गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी है, संतों के वचन हैं, गीता प्रेस से प्रकाशित होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वाणियां प्रकाशित होती हैं। तो एक नशा बना ले, घंटा आध घंटा शास्त्र स्वाध्याय करना, घंटा आध घंटा सत्संग सुनना और निरंतर नाम जप करना, फिर देख लो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इस लोक का परलोक का सब सुख मिल जाएगा। विश्वास करो, भगवान में विश्वास। भगवान जो सब रचा है ना, पलक झपकते ही भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई। सृष्टि की रचना और सृष्टि का संहार, भ्रकुटि के संचालन निमिष मात्र में, वो भगवान है। हम ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिए तो सोचो क्या बकाया रह जाएगा। तो इस जन्म में चूक ना करे, अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए अंदर ही अंदर नाम जप करे। जो नाम प्रिय हो ना वही जपे। भगवान के सब नाम समान फलदायी है, पर हमारा मन जिसमें ज्यादा लगे उसी को जपना चाहिए, तो उससे प्रीति हो जाती है ना। अब मान लो जैसे हम कहें कि आप अमुक नाम जप करो, और आपकी प्रीति अमुक नाम में, तो जिस नाम में वही नाम जपना चाहिए। और फिर जब गुरु प्रदत्त हो जाए तो जो गुरु दे दे फिर उसी में, फिर तो वही जपना चाहिए जो गुरु प्रदान कर दे। और जब तक गुरु ना हो तो जो रुचि हो वो भगवान का नाम जपना चाहिए।